वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत ही एक लंबी तफसील के साथ जो है वो गुफ्तगू हमारी जारी थी। दोपहर में हाफिज़ साहब हमारे साथ कॉल पर थे और शाहनवाज साहब हमारे साथ सेट पर थे, लेकिन उसके बाद फिर हमें वक्त कम होने की वजह से प्रोग्राम अपना एंड करना पड़ा। लेकिन हम वहीं से उस तमाम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि हाफिज़ साहब मेरे साथ अब सेट पर मौजूद है। तो नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब कैसे हैं? हाफिज़ साहब, क्योंकि उस वक्त हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली कि जो हमारे जो समझ लेंगे कहीं ना कहीं कोताहियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी एक माजी में भी होने वाले तमाम मामला जिनकी वजह से हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हो सके अभी तक। हाफिज़ साहब, बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सलमान बट, कामरान अकमल, रमीज़ राजा, बहुत सारे लोगों ने जो है वो पॉइंट रेस किए हैं हमारी ये क्रिकेट का जो हमें शिकस्त हुई है बांग्लादेश वाली, इसके ऊपर बात करते हुए। बहुत लंबा अरसा नहीं हो गया, हारते जा रहे हैं, कोई जीत की कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है, कोई सक्सेस नहीं है। देखिए, बात यह है मीरब के सबसे पहले आप गलती तस्लीम करते हैं। अगर आप इस्लाह चाहते हैं, अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आप गलती तस्लीम करते हैं। जब तक आप गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप इस्लाह की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप तो ये समझ ही नहीं रहे कि आप गलत कर रहे हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप गलत कर रहे हैं तो आप उसमें उसको सुधारने के लिए कुछ करेंगे नहीं। तो ये बुनियादी मसला पाकिस्तान के क्रिकेट का इस वक्त है कि लोग ये समझते हैं कि शायद टॉप क्रिकेटर्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ये एक पहलू है उसका कि अगर आप अपने कामयाब क्रिकेटर्स को अपने टीमों के साथ लगाते हैं और उन जगह पर लगाते हैं, वो थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन मिलती है। अब जाहिर सी बात है, अगर वक़ार यूनुस किसी भी टीम के साथ होंगे तो वो कुछ अपना तजर्बा मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उतने शार्प हैं, क्या वो उस काम से गुजरे हैं? क्योंकि जब आप इंतज़ामी सलाहियतों इंतज़ामी ओहदों पर आते हैं तो फिर आपको कुछ वक्त बोलना पड़ता है, आपको ज़्यादा वक्त सुनना पड़ता है। तो क्या आप गुड लिसनर हैं या नहीं है, अच्छी आपकी कुव्वत समात है या नहीं है, और क्या आप में फ़ैसले करने की, क्या आप में असेसमेंट करने की, क्या आप लोगों को सुनकर उनकी बातों से, उनके नकलो हरकत से आप ये अंदाज़ा कर सकें यार ये असल में ये क्या चाह रहा है, ये कर क्या रहा है। क्योंकि लाजिम नहीं है कि सब लोग, अगर आप ईमानदार हैं यार, आप बहुत जज्बे के साथ, जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, तो लाजिम नहीं है कि सारे इर्द गिर्द में आपके आप जैसे लोग होंगे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि आप उन सबको निकाल देंगे तो आप कहेंगे काम ठीक हो जाएगा। नहीं है, आप ऐसा सिस्टम निज़ाम वज़ा करते हैं कि जो बासलाहियत लोगों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है और जो कम सलाहियत वाले हैं उनकी सलाहियतों को बढ़ाने के का काम करता है, और जो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खराबियां कर रहे हैं उनको रोकता है। तो ये निज़ाम आपने वज़ा करना होता है। अगर आप में ये सलाहियत ना हो तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, और उसके लिए आपको पूरा वक्त उसमें अपने दफ्तर में बैठना है। फाइल्स, आपने किसी की रिपोर्ट लिखनी है, किसी की लिखी रिपोर्ट के ऊपर उसमें से वो चीज़ें निकालनी है जिसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ठीक है, कौन सी आपके उसके ख्याल में ठीक है, कौन सी उसके ख्याल में ठीक नहीं है। तो ये सारा काम आपको सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं आ सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आप कैप्टन रहे, आपने लंबे अरसे तक कप्तानी की और आप कामयाब रहे, तो आपको प्लेयर्स मैनेजमेंट आ जाती है, आप असेस करने की, जायज़ा लेने की और फैसला करने की सलाहियत से आप वाकिफ़ हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन ये आपके दफ्तरी मामलात को चलाने में और दूसरे चीज़ों में ज़रा बड़ा मुख्तलिफ है। अब अगर आज पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में आप देखें कि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल हक, वक़ार यूनुस, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद यूसुफ और इसके अलावा अज़हर महमूद, और इसके अलावा अगर कोई मैं नाम भूल जाऊं तो उसके लिए मैं मादरत चाहूँगा। लेकिन ये क्या बड़े नाम नहीं है? बिल्कुल। तो क्रिकेट तो आपकी ठीक नहीं हुई ना। तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ जो है ये क्रिकेट बड़े नामों से ठीक नहीं होनी है, ये काम करने से ठीक होनी है। जब तक किसी में जुर्रत इनकार ही नहीं होगी, और भाईजान बस आपका ये काम है, आप जाएं बाबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मुझे मेरा काम करने दें। हाँ। या ज़बरदस्ती आपको कोई काम दिया जाए, जैसे मेंटोर वाला मामला है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि वक़ार यूनुस साहब को मेंटोर पाकिस्तान की चैंपियंस कप में किसी टीम का नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपको
एक एडवाइजरी रोल में रहा गया, वहां पर रहें। अगर वो नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप चल पाते या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ नहीं चल पाता है तो फिर आप कहेंगे ठीक है जो लोग आप लाना चाहते हैं लाएं। इसी तरीके से सरफराज अहमद अभी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ना बांग्लादेश के खिलाफ। कौन जानता है कि दूसरे टेस्ट मैच में अगर मोहम्मद रिजवान को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और वो ना खेलें, सरफराज खेल रहे होंगे तो आपके मेंटोर अभी शाहीन्स में भी हैं। हाँ, अभी क्रिकेट भी खेले, शाहीन्स में भी खेले पहला। तो आप क्या लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं? इससे पहले क्या सरफराज ने कोई कोचिंग कोर्स किया, कोई और काम किया, किसी जगह पर मरहलावार आप ऊपर आए? नहीं, यही हाल शोएब मलिक का। आपने किस बुनियाद पर, कहां से? अभी वो तो लीग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अभी आप उनको सिलेक्ट करें, हो सकता है वो पाकिस्तान टीम के लिए कहें ठीक है मैं खेल लेता हूँ। तो आपने क्या ऐसा निज़ाम वज़ा किया है? आप इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल उठाएं, मरहलावार आए। जैसे ये क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, क्लब खेली, उसके बाद कोई और डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर जूनियर क्रिकेट खेली, फिर अंडर 19, फिर ब्ला, फिर फर्स्ट क्लास, फिर ए टीम, फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान टीम। एक मरहलावार आए हैं ना। ये थोड़ा है कि घर से उठे हो पाकिस्तान की टीम में चले गए। इसी तरीके से कोई भी और काम है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो इस ऐसे तरीके से ही ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और आप जब मरहलावार ऊपर आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर पहुंचते हैं वहां पर। ये नहीं है कि उनको क्रिकेट का पता नहीं होगा, लेकिन आपने प्लेस मैनेजमेंट है, किसी को सुनना है, उसको निखारना है। जब आप 5-4 साल सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपको उस वक्त जो अंडर 13 खेल रहा होगा, 5 साल के बाद वो अंडर 19 खेल रहा होगा, आपको उन सब का पता होगा कि बैकअप क्या है। हाँ। और उन 5 वर्षों में जो आपके उस वक्त जो अंडर 19 खेल रहे होंगे, जब आपने ज्वाइन किया होगा किसी टीम को, एज ग्रुप को, वो उस वक्त फर्स्ट क्लास खेल रहे होंगे या पाकिस्तान टीम की तरफ खेल रहे होंगे। तो आपको उन 5 वर्षों में नीचे से ऊपर आने वाले और उस सतह से अंडर 19 से ऊपर जाने वालों को सबका पता होगा कि यार कौन क्या है, किसमें कितनी सलाहियत है। तो क्या आप उस वक्त ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, या आप अचानक आएँ, आपको ये पता नहीं है कि ये अंडर 19 का ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, ये वाला कौन सा खिलाड़ी है, इसकी खासियत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है? तो आप प्रोपोगेट ही नहीं कर सकते ना। लोगों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये सब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, ये इनको जो भी आए उसको सबसे पहले जो उसका काम नहीं है उसको कहना चाहिए कि यार आप किसी और को लगाएं, मेरा काम नहीं है। मतलब मेंटोर्स आपने लगा दिए और आपने समझा कि शायद मेंटोर्स आपकी किस्मत बदल देंगे। अगर इनके होने से किस्मत बदलती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम से ज़्यादा तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी ना फिर इनकी। सकलैन मुश्ताक भी पाकिस्तान टीम के हेड कोच, वो एकेडमी में भी रहे। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान के सेलेक्टर हैं, नेशनल अंडर 19 के हेड कोच रहे। वक़ार यूनुस एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान टीम के साथ हेड कोच, बॉलिंग कोच, मुख्तलिफ, ठीक है। मोहम्मद हफीज़ भी रहे, मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर भी रहे पाकिस्तान टीम के। ये जो मिसबाउल हक और इस तरह के जो लोग हैं, इनको आपको बराह रास्त कोचिंग की बजाय ना, बराह रास्त कोचिंग की बजाय इनको आपको जो स्ट्रक्चर है ना उस जगह पर लेके आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो चला सकते हो, जो दफ्तर आपका चला सकते हो, ये वो लोग हैं, ठीक है। और भी लोग हैं। अब आपने उनको बराह रास्त टीम के साथ लगा दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। सकलैन मुश्ताक के सन इन लॉ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और आपने उनको पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम में ला दिया। वो यकीनी तौर पर कोई उसमें हो सकता है कि कोई मदाखलत किसी भी किस्म की ना करें, लेकिन आप क्यों लोगों को मौका देते हैं उस किस्म का हाईलाइट करें? क्या आप आएँ और लोग आपके बारे में मनफी अंदाज से बात करें? मिसबाउल हक साहब से इससे बहुत बेहतर अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा उन्हें मैच रेफरी बनने के लिए भी पेशकश की थी, जब वो मेरा ख्याल है क्रिकेट से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि उनको ये कहा गया था कि आपको, ताकि इंटरनेशनल जो पैनल है पाकिस्तान का, आईसीसी का, उसमें पाकिस्तान का, और ये अगर उस वक्त वहाँ पर नहीं गए, फलाही काम भी बहुत कर रहे हैं और उनके फंड रेजिंग के लिए भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, तो क्या वो इतना वक्त दे सकेंगे पाकिस्तान की उस क्रिकेट को जिसमें उनको लगाया गया? तो मेरा ये ख्याल है इसी तरीके से शोएब मलिक है, आप उन लोगों को जो कि ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं उनको करें। और इसका मतलब ये है कि आपने अगर इन 5 को लगाया मेंटोर्स, तो जो आपके इससे पहले कोचिंग कर रहे थे वो नहीं थे इतने अहल, वो अहल नहीं थे इतने। और फिर ये कौन बताएगा कि जब पाकिस्तान की ए टीम बनेगी उसका कोच कौन होगा, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बनेगी उसका कोच कौन होगा? आप अगर करना चाहते तो आप कहते कि अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ ही है अंडर 19 का।
ये पाकिस्तान की अंडर-19 टीम का लॉन्ग टर्म फैसले जो है वो आप कहते कि ये, और आप जिसको बनाते अंडर-19 टीम का कोच, हेड कोच, उसका पूरा सपोर्ट स्टाफ, आप उससे पहले उसकी पूरे का पूरा जायजा लेते, इंटरव्यूज करते, प्रेजेंटेशन लें कि भाईजान आप क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 5 साल में। हाफिज साहब, मोहसिन नकवी साहब के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस रजिस्टर्ड करके जा सकते हैं? देखें, फैसले तो वो कर सकते हैं, आने वाला उसको चलाता है या नहीं चलाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अच्छे फैसले हैं, लोग उनको आगे भी चलाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बदल देते हैं। जैसे नजम सेठी साहब आए, उन्होंने मिकी आर्थर को कोच लगाया, उनसे पहले कोई और कोच थे। मिकी आर्थर साहब को जब कोच लगाया तो ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब ने उनको हटा दिया। मोहम्मद हफीज़ साहब आ गए, वो ज़का अशरफ साहब गए, मोहम्मद हफीज़ साहब भी उनके साथ ही चले गए। ठीक है, अब पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ कोई और है। अब कौन जानता है कि आइंदा चंद माह में अगर कोई तब्दीली होती है तो ये कोचिंग स्टाफ रहता है या नहीं रहता है। सो फैसले तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई उनको आने वाला उसको ऑनर करता है या नहीं करता है। ये जो म्यूज़िकल चेयर है, ये ख़त्म होने वाली बात है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से देखें, जो भी इस वक्त उन्होंने जो भी जब से आए हैं जो किया है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो वहाँ पर बैठे बरसों से लोग हैं, वो कैसे आप, मतलब यही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनके दौर में वक़ार यूनुस साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से अलहदा किया गया, इन्हीं के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो एडवाइजरी रोल में आए, और इन्हीं के दौर में वो मेंटोर बन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो चैम्पियंस कप है उसके। इन्हीं के दौर में एक से ज़्यादा मरतबा अगर किसी शख्स को उन्होंने रखा है और फिर उनकी खिदमात उन्होंने वक्त मुकर्ररा से पहले ख़त्म कर दी या उनको कंटिन्यू नहीं किया, तो उसका आप जवाब तो दें कि जनाब आपने पाकिस्तान के एक कप्तान को, साबिक पाकिस्तान के एक अजीम खिलाड़ी की खिदमात आपने हासिल की, आपने ख़त्म कर दी, किसी को कुछ पता नहीं है, और आपने दोबारा हासिल करनी, हमें वजह बता दें क्या है। यही निज़ाम सकलैन मुश्ताक के साथ भी है, यही चीज़ मिसबाह उल हक के ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ मिसबाह उल हक पाकिस्तान के क्रिकेट में आए, मिसबाह उल हक पाकिस्तान के क्रिकेट से गए और दोबारा आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से आप करते हैं? क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है? वो चैंपियंस कप की फोटोएं जारी कर दी, मतलब पता नहीं क्या इससे हमने साबित करना है। दुनिया तो परेशान हो रही है हाफिज साहब। दुनिया भर से केविन की बात की है, अभी आज हम देखें तो माइकल वॉन ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, तमाम लोग परेशान हैं। चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बुनियादी तौर पर ना जो लोग क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, उनके दिल पे तकलीफ हो रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त देखा है क्रिकेट के अंदर, कि पाकिस्तान को एक मुश्किल हरीफ जाना है, वो क्यों वो तकलीफ हो रही है। देखें, मुसाबकत की फ़िज़ा आपकी क्रिकेट की वैल्यू, अहमियत क्यों है? इसलिए कि आप लोगों को टक्कर देते हैं। बिल्कुल। आप आसान हरीफ नहीं हैं। लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ ना, जो माजी के कामयाब क्रिकेटर्स हैं, वो पूरे का पूरा एक माहौल बनाते हैं मैच का, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मतलब क्यों लोग आज भी ग्रेट अब्दुल कादिर मरहूम को याद करते हैं, क्यों लोग वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान को याद करते हैं, क्यों शोएब अख्तर आज भी दुनिया क्रिकेट की तारीख के तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं, क्यों उनको लोग याद करते हैं? भाईजान, उन्होंने लोगों को अपने साथ इंगेज किया है। लोग आज भी उनको खेलते हुए, उनके जो पुराने मैचेस देखते हैं तो लोग लुत्फानंदोज होते हैं। क्यों लोग सईद अनवर को याद करते हैं, क्यों जावेद मियादाद को, इंजमाम उल हक को, मोहम्मद यूसुफ को, उनके खेल की वजह से ज़हीर अब्बास को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने मुश्किल हरीफ जो थे, बड़े बड़े बॉलर्स दुनिया के, मुश्किल मैचेस में अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। इस वजह से लोग याद करते हैं, और लोगों को फिर ये जो आपका कंपटीशन है ये कम होता है, डिक्लाइन आता है, तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ी टीम जिसका माजी बहुत शानदार है, जब उसका मुकाबले की और मुसाबकत की फ़िज़ा में कमी आएगी तो लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि लोग 8 घंटे अगर वनडे मैच, पूरे दिन का टेस्ट मैच का एक दिन का खेल, या 4 घंटे के T20 मैच को जब देखने के लिए बैठते हैं, वो इसलिए नहीं बैठते हैं कि एक तरफा मैच हो जाएगा। वो ये चाहते हैं कि 40 ओवर अगर T20 मैच है तो 40 ओवर आपको इतना जानदार मुकाबला देखने को मिले कि आखिरी गेंद तक पता ना चले कि कौन फतेहयाब होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। यही वनडे क्रिकेट में है, और यही टेस्ट मैच क्रिकेट में है कि आखिरी दिन तक आपको, आखिरी सेशन तक लोग लड़ते हुए नजर आए फतह के लिए। फैसला होना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, यार कौन जीतेगा। ये वो चीज़ें हैं जिसकी पाकिस्तान के क्रिकेट में आज शिद्दत के साथ कमी महसूस की जा रही है, और ये सारे का सारा जो खराबी है, ये एक दिन में नहीं आई,
ये बरसों से कमाई हुई मेहनत, बरसों से हमने मेहनत की है इसके लिए, इस ऐसे तबाही के लिए, इस बिल्डिंग को, इस इमारत को जो कि कामयाब थी और लोग इस पर खड़े होकर दुनिया का जायज़ा लेते थे, नज़ारा करते थे, इस इमारत को हमने बड़ी मेहनत से गिराया, मुसलसल ख़राब फैसलों से गिराया, मुसलसल मेरिट का कत्लेआम करके गिराया, मुसलसल पसंद नापसंद के ऊपर फैसले करके इस इमारत को हमने ज़मीन बोस किया है। और अभी भी उसके मलबे पर बदकिस्मती की बात यह है कि उस इमारत के मलबे पर खड़े होकर भी हम ये एहसास नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 5 मेंटोर्स बने हैं ना, यही पूछ लेते कि हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे। आप हमें इतनी भारी मुआवजों के ऊपर ले रहे हैं, इनके मुआवजे सुनेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप पूछें कि भाईजान आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मैंने क्या करना है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और वो कहें जी आपने मेंटोर बनना है, इतने दिन आपने साल में, कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, हम एक शो करते हैं 40, 45, 50 मिनट का, 40 लोग साथ में इंगेज होते हैं, ये करना है, वो करना है, उसको फ़ोन मिलाना है, उसको करना है, ये बात होगी, ये बात होगी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये खबर चल रही है, वो चल रही है, एक सिस्टम है ना, उसको लगा लिया, उसको लगा लिया। लोगों के लगाने से कहाँ पे, क्या लोगों की पहले तादाद कम है? 5 आपने मेंटोर्स लगा लिए हैं, ठीक है, जिसने कहा है, जिसने माना है, वो एक अलग उसका निज़ाम है। अभी लास्ट ईयर की बात है, आप कहते थे कि ये चेहरे याद कर लें, आप क्यों कहते थे? इस वजह से कहता था, ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने क्रिकेट खेलने के दौर में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इस वजह से, वो कहने की वजह ये थी, लोगों को उसके ऊपर बुरा भी लगता है, लोग उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं समझते कि ठीक हो रहा है, लेकिन उसके कहने की वजह ये थी कि जो फैसले हो रहे हैं, जो लोग वो फैसले कर रहे हैं, अगर 6 माह के बाद मुख्तसर जो आपकी मुद्दत में होता है, एक होते हैं आपके तवीरुल मुद्दती फ़ैसले, एक होते हैं आपके मुख्तसर मुद्दत में जो फ़ैसले हैं, अगर उसमें वो आपको उनका असर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि गलत किया ना। तो अगर आप 15-20 साल क्रिकेट खेल के 1, 2, 3, 4 मरतबा इंतज़ामी ओहदों पर आकर भी आप गलत फ़ैसले करें, तो फिर उससे पहले आप कुछ और कह रहे हों, जब आपको पोजीशन मिले तो आप कुछ और कह रहे हों, तो इसका मतलब ये है ना कि फिर लोगों को याद रखना चाहिए कि यार दोबारा ना दीजिएगा, इसको किसी और को दें। अगर आपने तबाही करवानी है ना, तो आप तजर्बा किसी और के हाथों कर लें, हो सकता है कि वो बेहतर कर दे। अब जो सिलेक्शन कमेटी पहले बनी बगैर किसी सरबराह के, जो सिलेक्शन कमेटी अब बनी बगैर किसी सरबराह के, एक सिलेक्टर पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा था, उस वक्त भी एक जो सिलेक्टर था वो पाकिस्तान की टीम हारी है, वो पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेल रहा था, 2 खेल रहे थे। तो ये क्या निज़ाम है? जैसे उन्होंने असद शफीक मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी में भी थे और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे, इसी तरीके से आपने एक टीम का मेंटोर बनाया, एक कप्तान, एक खिलाड़ी को, और वो पाकिस्तान टीम के साथ भी है इस वक्त। तो ये क्या है? ये आप कैसे चलाना चाहते हैं ना इसको? इसकी कोई वजह तो होगी ना, कोई दलील कुछ आपके पास हो? मतलब आपने इसका एक दूसरा पहलू क्या है, कोई भी, हाँ, अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, वकार यूनुस साहब भी किसी टीवी चैनल पर मसरूफ़ होते हैं इंटरनेशनल इवेंट पे, शुएब मलिक भी किसी टेलीविज़न चैनल पर मसरूफ़ होते हैं, मिसबाउल हक भी किसी टेलीविज़न चैनल पर मसरूफ़ होते हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी किसी टेलीविज़न चैनल पर, सरफराज नहीं होते हैं और खेलने में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसमें नहीं है। तो ये 4 लोग तो आपने, क्योंकि अगली चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही होगी, तो ये तो किसी टीवी के पास नहीं होंगे ना, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो आप यकीनी तौर पर उस तरीके से टीम की कारकर्दगी का जायज़ा नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी कवायदों से वाबित की। तो ठीक है, फिर 3-4 लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट का जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे रहे हैं वो कि वो, हाँ, मतलब वो अपना एक सिस्टम है जो शुरू से चलता आ रहा तो है। ये आपने कर लिया ना कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी अगली देख ली है कि उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होगा कि वही पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स हैं आज भी, जब मिसबाउल हक कोच और चीफ सेलेक्टर थे, और शायद
उनकी बातों को ना माना गया हो। वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान आज भी हैं, जब सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे पाकिस्तान के, हो सकता है उनकी भी बातों को ना माना गया हो। वकार यूनुस हमारे वकार सामने यूनुस, बहुत बड़ी और ताज़ा वकार मिसाल है। यूनुस, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जब आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच की पोजीशन पर हों और आपकी बात ना मानी जाए और वो लोग आपकी बात ना माने जिनके लिए सबसे पहला काम है कि वो आपकी बात माने, तो जब आप एक डोमेस्टिक टीम के मेंटोर बन जाएंगे, आपकी बात कौन मानेगा? नहीं मानेंगे। इन लोगों का हिसाब उसके साथ होना चाहिए और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग होने चाहिए जिनको खेल से मोहब्बत हो, जिनको खेल का इल्म हो। ज़फ़र अल्ताफ़ साहब मरहूम बताते थे कि सुबह फजर के वक्त एच कारदार मरहूम का फ़ोन आता था, फजर के वक्त, कहते फजर के कुछ देर बाद फ़ोन आ जाता, तो कहते मैं फ़ोन उठाता था, बॉस, कहते तुम्हें कैसे पता है मेरा फ़ोन? कहते कि इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो थे ना टेलीफोन। हाँ, उन्होंने कहा बॉस इस वक्त, उस वक्त CLI भी नहीं होती थी, तो पहले खाली फ़ोन थे, फिर तरक्की हुई, वो आए कि नंबर देख लिए कौन है, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने कहा फ़ोन आ रहा, बॉस मरहूम ज़फ़र अल्ताफ़ साहब, कहते तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा फ़ोन होगा? कहते वहाँ इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो उन लोगों की ज़रूरत है। अंडर-19 में, सही बात है, पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के उन्होंने कप्तान बनाना था किसी को। मरहूम एच कारदार साहब ने, चले मैं नाम भी बता देता हूँ क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अज़हर खान साहब जो हैं उनको पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान बनाना था। उनको बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो उनको बुला लिया गया कि अंडर-19 टीम का कप्तान बनाना। तो आपको हैरानी होगी कि उन्होंने एच कारदार मरहूम ने उनसे, अज़हर खान साहब से, जिनको वो पाकिस्तान टीम का अंडर-19 का कप्तान बनाने जा रहे थे, उनसे उनकी क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं पूछी। पूछा क्या? हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो, मज़ामीन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का बजट जो है वो कितना है, पाकिस्तान का फ़लाँ बजट के कहाँ पे ख़र्च होता है। जो वो पढ़ रहे थे ना, उनकी तालीम के हवाले से उन्होंने उससे सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए, क्रिकेट की कोई बात नहीं की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो उनको रिपोर्ट पहले मिल गई हुई थी कि ये इसने इतने रन्स किए हैं, इतने खेले हैं, ये सलाहियत में ऐसा है, सारे सामने, सारे बता दिया हुआ था। हाँ। उन्होंने उनसे क्या पूछा? उनकी तालीम के बारे में, कि तालीमी मामले में आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान वो इतने अहल भी हैं या नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी कोई तवज्जो है या नहीं है? तो आप देखें कि जब आपके फैसला करने वालों में ये, और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो जर्नलिस्ट को उसके पास कोई इंटरव्यू करने के लिए आ रहा होता था ना, तो वो साथ वाले क्रिकेटर को पहले बता देते कि इसने मेरे से सवाल क्या करना है, और वो पहला सवाल वही करता था। ये क्या है कि जब आप खेल के मैदान में रहते हैं, आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कोई अगर आपसे पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप करते हैं ना, तो इसका सबसे पहला जो आपको जवाब जो जहन में रखना चाहिए वो यही है कि आप से हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो आपको अपने आप को ज़हनी तौर पर इसलिए तैयार करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि जब आप नेशनल, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप मीडिया का सामना कर रहे हैं, तो आपसे हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप नहीं बताना चाहेंगे। तो आपने अपने आप को इस अंदाज में तैयार करना है कि आपने जवाब क्या देना है। हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे से ये फ़लाँ सवाल हो रहा है, इसका पस मंज़र क्या है। हाँ। और हर सवाल का एक पस मंज़र होता है। अगर कोई खिलाड़ी की कारकर्दगी के बारे में पूछेगा कि इस खिलाड़ी को आपने, इसकी जो मुंतखब किया है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो उसका एक मतलब ये होगा कि सवाल करने वाले को ये पता है कि इसके साथ 3 खिलाड़ी और हैं जिनको नज़रअंदाज करके इस खिलाड़ी को मुंतखब किया गया। अगर ये मुझे इसका जवाब देगा तो मैं कहूँगा जनाब ये 3 और भी हैं। हाँ। इनकी भी कारकर्दगी इससे बेहतर है, इनके साथ क्या हुआ है। हाफिज साहब, ये तमाम चीज़ें तो उस वक्त भी आपके जहन में होती हैं जब आप फैसले ले रहे होते हैं कि मेरा ये फैसला लेने के बाद इसके ये सर्कमस्टांसेस होंगे और ये सवाल मेरे पे लोगों ने डालने हैं। तो लेकिन फिर क्या होता है, फिर लोगों को जो है ना वो बुरा लगता है कि जब कोई इस तरह की बात होती है, फिर वो कहते हैं ये को कुदरत का निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम है, इसमें आप इसलिए तो नहीं बैठे वहाँ पे। हाँ। ये तुम्हें पता है। हाँ। आप वहाँ पर बैठे हैं, बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 मैच क्यों हारा, ये बताएं। बॉलिंग अच्छी नहीं थी,
आपके फैसले अच्छे नहीं थे, वो अच्छा खेले, आपने कहाँ पर गलती की पिच के अलावा, ठीक है। वो बांग्लादेश से आए, उन्होंने पिच का एतराज़ नहीं किया, उन्होंने पिच का एतराज़ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने मुल्क से किसी और मुल्क में खेल रहे हैं, जिनके लिए जो हालात हैं, हाँ, वो मुवाफिक नहीं है, हालात उनके वो नहीं है जिसको वो जानते हों जितना कि हम जानते हों, उन्होंने पिच का कोई एतराज़ नहीं किया। उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर तो उनको ये गिला करना चाहिए था कि हमें कैसी पिच पर खिला दिया है, वो बजाय इसके कि वो करते, वो पाकिस्तान के अपने लोग कह रहे हैं पिच ठीक नहीं है, पिच ठीक नहीं है, इसने ये कर दिया है, इसने ये पर्थ में जाएं वहां पे पिच ठीक नहीं मिलता। ये जॉस बटलर, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, ये लोग भी तो खेलते रहे हैं ना, इन्होंने कभी क्यों नहीं पिच की बात की? देखिए आ भी रहती है सामने। स्किल्स जो है ना, जो सलाहियत है ना, जो स्किल्स हैं, हाँ। आप टॉप प्रोफेशनल क्यों होते हैं? आप हर किस्म के हालात में खेलते हैं। आपने सबसे पहले अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना है, हाँ। और फिर उन हालात में जो कि मुवाफिक नहीं है, आपकी तबीयत के बरक्स हैं, आपकी सलाहियत को चैलेंज कर रहे हैं, उनमें आपने अपनी सलाहियत को साबित करना है और आपने अपनी मेहनत से, फैसले से और खेल से लोगों को ये बताना है कि मुझे जितनी मर्जी मुश्किल में डाल दे, मैं रन्स करके आउट करके बाहर निकलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्या कर सकता हूँ। तो जो टॉप प्रोफेशनल होते हैं ना, जो वर्ल्ड क्लास होते हैं, वो ऐसे नहीं बनते, हाँ। वो इसी वजह से बनते हैं। जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके उन्होंने क्रिकेट खेली है। अभी उसी पिच के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का न्यूयॉर्क में मैच हुआ था, 10 ओवर्स में 82 रन स्कोर किए थे इंडिया ने और 2 विकेटें थी उनकी, मेरा ख्याल 10 या 11 ओवर्स में। उसके बाद लगभग 38 ओवर में पाकिस्तान उनकी 38 रन में पाकिस्तान ने उनकी सारी विकेटें हासिल की। अब उस मैच का जब आप जायजा लेते हैं तो एक चीज़ ये समझ आती है कि शुरू जो वो तेज़ खेले वो प्लान के तहत आए थे, कि जैसे जैसे थोड़ा मैच आगे चलेगा पिच थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, तो जितने रन आप समेट सकते हैं शुरू में समेट लें, वो समेटे उन्होंने। हाँ। पाकिस्तान जब खेलने के लिए आया, अभी विकेट्स नहीं गई थी, तो पाकिस्तान रन ही नहीं आपसे हो रहे थे। क्यों? जब आपको पावर प्ले में आप प्लान ही नहीं कर पाए कि आपने पावर प्ले खेलना कैसे है। तो ये अडेप्टेबिलिटी है, ये गेम अवेयरनेस है, ये फौरी तौर पर आप पढ़ते हैं। मतलब फर्ज कर लें, इसका एक छोटी सी मिसाल है कि अगर कोई शख्स है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो मोटरसाइकिल बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाता है, ठीक है, वो उसका जिस जगह पे उसने जाना है या जाता है रोज़ाना, वो 8-10 किलोमीटर का अगर वो फासला तय करता है ना, तो उसको पता होता है कि यार मैं इधर से मुड़ूंगा ना, इस साइड पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो उधर से बच के निकलने की पहले से तैयारी करता है कि यार मैं ऊपर से चला जाऊं, इस तरह से निकल जाऊं, किसी तरह किसी तरीके से मैं बच के पहुंचना है। हाँ। तो ये तो हालांकि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, हाँ, लेकिन उसकी भी प्लानिंग है, उसकी भी प्लानिंग है। हाँ। कि मैंने कैसे बचना है, चालान भी नहीं करवाना, पकड़े भी नहीं जाना, मोटरसाइकिल भी बंद नहीं करवानी। और कुछ ऐसे भी शहजादे हैं पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द भी नजर आते हैं, वो मोटरसाइकिलों को ताला भी नहीं लगाते, वो वैसे ही खड़ी कर देते हैं। तो देखें इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी करते हैं, सुबह दोपहर शाम उधर बाहर से आएंगे तेजी तेजी से, उस दफ्तर में उस दफ्तर में उस दफ्तर में, कभी उधर दरवाज़ा खोला, किधर ओ भाईजान वो बड़ा काम हो गया, कभी उसको ले रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लोगों के काम करते हैं ना, तो प्लान करते हैं ना, अगर उन्होंने किसी का काम डिले करना है ना, हाँ, उसका भी प्लान है कि इसको मैंने 2 घंटे तक डिले करना है, मैंने थोड़ा डिले करना है, ठीक है, तो उसका भी प्लान है। इसलिए जब आप छोटी छोटी सतह पर ये देखते हैं तो ये तो हाईएस्ट लेवल है, ये तो आला तरीन मकाम है ना क्रिकेट का, आप वहां पर इस तरीके से खेलें। अब देखिए ना, ये तैयब हमारा प्रोग्राम करवाता है, पूरी प्लानिंग है ना, अभी वही करवा रहा है, अभी वही करवा रहा है। अच्छा, पूरी प्लानिंग है ना, हाफिज साहब को बुलाया, टाइम बताया, सेट लगवाया, सब कुछ किया। और मैडम आज और कारनामा किया उन्होंने। अच्छा, आज और कारनामा किया है, जब दोपहर वाले प्रोग्राम में मैं दफ्तर पहुंचा हूँ तो उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली है कि देखो जी अंदर प्रोग्राम चल रहा है, ये बाहर खड़े होकर ना लॉन में बीपर दे रहे हैं। तो उसका भी प्लान था, उसका वो ये भी प्लान है, उसका ये भी प्लान है कि देखें जी ये दफ्तर आ गए थे स्टूडियो में नहीं। अब बंदा पूछे, वो टाइम इतना नहीं था कि आपने चेंज करना है, आपने उधर जाना है, उतनी देर में प्रोग्राम है कि आप अपनी बात तो मेरा अपना प्लान है ना, मेरा भी ये प्लान है कि अपनी अपीयरेंस को हर हाल में आपने इंश्योर करना, यकीनी बनाना कि प्रोग्राम में आप मौजूद रहें, गुफ्तगू का हिस्सा रहें,
बजाय इसके कि आप 10, 15, 20 मिनट अपने चेंज करने में, मेकअप में इधर उधर जाया कर दें, उससे बेहतर ये है कि आप किसी भी सूरत में प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो ये प्लानिंग है, ये इसके बगैर काम नहीं चलता। और आप ये देख लें कि जब कोई इस हर जगह पर आप देखते हैं तो ये तो हाईएस्ट लेवल है। आपको लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए मिलते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। देखें, ये एक प्रिविलेज है जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। और आप ये तसव्वुर करें कि आप उन लगभग 25 करोड़ लोगों में से 15 लोग हैं, और उन 15 में से 11 मुंतखब होते हैं जो प्लेइंग 11 में आते हैं। और अगर आप उसको आबादी के तनासुब से शुरू करें तो लगभग 2 करोड़ में से एक बंदा, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में से एक बंदा मुंतखब होता है प्लेइंग 11 के लिए। ऐसे ही उन 2 करोड़ लोगों में से कोई एक बंदा, तो आप इसका तसव्वुर करें कि कितने खुशकिस्मत हैं आप। तो क्या आप उस खुशकिस्मती को जो आपको दी हुई है, खुदकुशी बनाना, खुदकुशी बना रहे हैं, खुदकुशी नहीं, वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं खुदकुशी। तो वो आप उसको क्या ये एहसास कर रहे हैं कि आपके ऊपर, जब आप 2.25 करोड़ लोगों में से एक शख्स हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है। आपको उतना ही मेहनत भी करनी है, उतना ही आपको दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, उतनी लगन के साथ, जोश और जज्बे के साथ नताइज की तरफ भी जाना है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप चीज़ें आपके हाथ से सिरकती हैं। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है, ये ऐसा ही नहीं है। ये आपको अर्न करना पड़ती हैं, और वहाँ पर एक मखसूस मकाम पर पहुँचकर आपको उसमें अपने आप को बरकरार रखने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आज क्या बात हो रही है कि शाहीन की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, बाबर की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, नसीम की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, सलमान की डबल सेंचुरी नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है कि भाईजान यहाँ पर पहुँच गए हैं ना, अगर नहीं करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बांग्लादेश ने मैच जीता है ना, बांग्लादेश ने मैच जीता है, वो 191 रन उन्होंने स्कोर किए, मुशफिकुर रहीम साहब ने, उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। उनकी बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की सारी टीम की दोनों इनिंग्स में बैटिंग, और मुशफिकुर रहीम की अकेले की बैटिंग, ये एक टेलीविज़न पे आप स्क्रीन करके चला दें और आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा गेम अवेयरनेस का, कंट्रोल का, स्टेमिना का, सेशन प्लान करने का, सब चीज़ों का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान 2 सेशन नहीं खेला, और मेरा ख्याल है दूसरी इनिंग्स में तो पाकिस्तान उतनी बॉलें पूरी टीम नहीं खेली जितनी अकेला मुशफिकुर रहीम खेल गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने मेरे ख्याल से 145 का स्कोर किया था, 150 भी पूरा नहीं किया। तो वो सारे, उससे ज्यादा बॉल अकेला मुशफिकुर रहीम खेल गए। और मेरा ख्याल है 90 ओवर्स के करीब, शायद 90 ओवर्स के करीब उन्होंने लिटन दास ने और मुशफिकुर रहीम ने, मेरा ख्याल है, या शादमान ने, उन्होंने मिलके जो है ना, 2 बैटर्स की जो पार्टनरशिप थी, वो लगभग इतने ओवर्स तो वो दोनों खेल गए। तो आप 2 सेशन में आउट हो गए। आपका कहने का मतलब ये है कि अपनी खुशकिस्मती को खुदकुशमती मत बनाए ना। आपको मौका मिला है, उससे अच्छे अंदाज में फ़ायदा उठाएं, लोगों के लिए रास्ते बनाएं, लोगों के रास्ते मत रोकें। आपने सारी ज़िंदगी नहीं रहना, कोई भी किसी जगह पर सारी ज़िंदगी नहीं रहता। आप अपना किरदार अदा करें, जो आपको मिला है वो लें और निकलें, किसी और को जगह दें। और ये जो आपाधापी के दौर में रुकना नहीं है। आप देखें, कभी बाबर आजम ने सोचा होगा कि उसको वेस्ट इंडीज़ में भी लोग जानते होंगे, मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, कभी सोचा होगा कि इंग्लैंड में भी उसके परस्तार मौजूद होंगे? ठीक है, लोअर दीर से नसीम शाह है, कभी उनके वहमो गुमान में भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, जहाँ जहाँ जाएंगे वो खेलने के लिए लोग उनके है नहीं, हकीकत है। देखिए उर्वशी क्या ना, उर्वशी रुटेला जो है वो किन मोबाइल उनका चोरी हो गया इनको देखने के चक्कर में, ठीक है। तो कभी किसी ने तसव्वुर किया होगा। और भी एक पीछे एक और भी थी इंडियन अदाकारा, सोनम बाजवा थी मेरे ख्याल में, उन्होंने भी तारीफ। तो कभी किसी ने सोचा होगा इनमें से? तो ये जो आपके पास इतनी ज्यादा शोहरत है, इज्जत है, ये किसी चीज का तकाजा करती है और ये तकाजा करती है। आपको जब मिल गई है तो लोगों का रास्ता मत रोकें, अपना परफॉर्म करें, लोगों को आप आगे आने के काबिल करें। देखें, हर मौसम बदलता है ना, शाखें कटती हैं, उनकी जगह पे नई कौंपलें निकलती हैं। एक फितरत का और कुदरत का निज़ाम है, रास्ता कोई नहीं रुकता। ये जौहर में जो है ना वो कमल खिलते हैं, ठीक है, पत्थरों के अंदर से उग जाती हैं चीज़ें, रुकती नहीं है। इसलिए लोगों ने आपको याद रखना है अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। ये ना हो कि कल को आने वाले वक्त में जब आपको जरूरत हो लोगों की, तो लोग आपसे कहें कि भाई इसकी कारकर्दगी क्या थी, इससे क्या बात करें। अभी भी देखें, ये हालात अभी भी बन रहे हैं कि लोग आपको सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर याद रखते हैं।
अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तसलसल के साथ nowhere. तो आपको लोग भूल जाएंगे, लोग पागल हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब अपना वक्त ज़ाया करें, अपने पैसे ज़ाया करें, किसको देखने के लिए? किसको देख? हॉकी को क्यों नहीं देखते लोग? हारते हैं ना, हाँ, हारने वालों को कोई नहीं देखता, भले फाइनल हार रहे हों, ठीक है। और आपके मुल्क में तो खेल ही एक है और आपके लोगों की तो याददाश्त ही बहुत कम है। उन्होंने पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस अगले 3 महीनों में बुला देनी है। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि भाईजान ऊपर रहना है, नीचे नहीं आना। ये वो मसाइल है। तो खैर आज के प्रोग्राम का हमारा जो क्रक्स है वो यही है कि अपनी खुशकिस्मती को खुदकुशमती मत बनाएं, उस पर शुक्र अदा करें और कोशिश से कहें कि हर वक्त वीडियो ना बनाएं, हर वक्त वीडियो ना बनाएं। अपनी प्लानिंग्स को जो है वो ज़रा थोड़ा महदूद करें। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।